कि हर दिन संसद न चलने से इतने करोड़ रुपए का विश्वविद्यालयों में कैसे आरएसएस ने कब्जा किया। देश की पार्लियामेंट में बिना चर्चा के 5-5 मिनट में ध्वनि मत से बिल पारित हो रहे हैं। आरएसएस बीजेपी जो कर रही है वो कर रही है। जय मोदी जी और अमित शाह जी नहीं आए इसलिए पार्लियामेंट नहीं चल पाई, आए इसलिए स्थगित नहीं हुआ। उनको पता था कि स्थगित होने वाली है इसलिए आए। आखिरी में उन्होंने कोई बिना बात किए इस बात के लिए सदन स्थगित कर दिया कि जनता का जवाब न देना पड़े। अभी जहां हम लोग खड़े हैं वहां इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देश भर के विश्वविद्यालयों में कैसे आरएसएस ने कब्जा कर लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बार सिलेबस कमेटी की बैठक हो रही तो 5-5 मिनट में सिलेबस पास किए जा रहे थे बिना चर्चा के। अब वैसे देश की पार्लियामेंट में बिना चर्चा के 5-5 मिनट में ध्वनि मत से बिल पारित हो रहे हैं। अब उन्हें एक आध दो बिल ऐसा पारित कराना है जिसके लिए सांसद जो खरीदे थे वो भी कम पड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने अभी वो सदन में आना उचित नहीं समझा। बाकी आरएसएस बीजेपी जो कर रही है वो कर रही है। जिस दिन उनके 2/3 सांसद वो खरीद लेंगे, डरा लेंगे या अपने में मिला लेंगे, उस दिन वो देखिएगा सीना ठोक करके भाषण भी देंगे। विपक्ष ने ये तय किया है कि हर बार जैसे वे आते थे आखिरी में भाषण देते थे, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री, और उसके बाद सवाल जवाब की कोई बात नहीं रहती थी। अब विपक्ष ने कहा कि पहले तो जितने आरोप लगे उस पर आप जवाब दीजिए, आपका भाषण एक तरफा सुनना हम नहीं चाहते। तो देश के लोकतंत्र में अब बीजेपी वाले ये नैरेटिव चला रहे हैं कि हर दिन संसद न चलने से इतने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो पुराने ही बीजेपी वालों के बयान आ रहे हैं जिसमें मरहूम अरुण जेटली जी हैं, मरहूम सुषमा स्वराज जी हैं, वो लोग ये कह रही हैं कि संसद न चलने से कुछ करोड़ का नुकसान भले हो लेकिन हम इस देश को कई लाख करोड़ का फ़ायदा दिलवाएंगे, क्योंकि हम जब दबाव बनाते हैं तब सरकार झुकती है। तो अब विपक्ष वही काम कर रहा है तो बीजेपी क्यों परेशान? गृह मंत्री जी ने कहा ना कि आप लोग भगौड़ा कर रहे हैं, हम कहीं भागे हुए नहीं हैं, इस तरह का आरोप लगा रहे थे आप लोग। सफाई देना पड़ा पहली बार गृह मंत्री जी को, मुझे ये देख करके अच्छा नहीं लगा। गृह मंत्री जी कहते थे कि मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूँगा, अब विपक्ष तय कर दिया। विपक्ष उनके ऊपर कोई हमला कर रहा है और इसका जवाब उनको देना पड़ रहा है। ये तो लग रहा है कि अब डर आ गया है उनके मन में। इस देश में युवाओं ने जो शिक्षा और रोजगार केंद्रित आंदोलन किया, उस आंदोलन से जब पहली बार 12 साल में ये सरकार झुकी, अपने मंत्री का इस्तीफा लिया, मैं ये देख पा रहा हूँ कि इन सब के मन में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, एक डर व्याप्त हो गया है। इसलिए अब वो विपक्ष के सवालों को रिप्लाई दे रहे हैं। आज तक कभी रिप्लाई दिया था? तो आप भागे नहीं हैं तो एक दिन संसद में बैठ करके सवाल जवाब कर लेते। इस बार जितना, जैसे पेपर लीक पर तो चर्चा हुई ना, बाकी समय सदन थोड़ी देर भी चलता था। गृह मंत्री अपनी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठे? अब वो ये कह रहे हैं कि अंदर माहौल ठीक नहीं था इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे थे, जबकि अंदर माहौल इसलिए खराब था क्योंकि ये अंदर नहीं जा रहे थे। आप कल्पना करिए, इस देश में मूर्खता का परीक्षण बीजेपी करवाती है। कोविड में ताली बनवाई, देखिए कि क्या स्थिति है। बाद में महिला आरक्षण बिल पास कराने के बाद दोबारा परिसीमन बिल पे महिला आरक्षण का कपड़ा पहना कर ले आई और ये कहने लगी कि विपक्ष महिला विरोधी है। तो आपका नैरेटिव हर बार नहीं चलेगा। इस बार लोगों ने देखा है कि जनता विपक्ष के साथ खड़ी थी। चढ़ावा का पैसा कहाँ मिलेगा बीजेपी और आरएसएस के खाते में, जब ये नारा लग रहा था तो आपको आके जवाब दे देना चाहिए था कि नहीं, बीजेपी और आरएसएस के खाते में राम मंदिर चढ़ावा का पैसा नहीं आया है। आपने पैलेट गन चलाने का आदेश नहीं दिया है। एक लाइन आज तक बीजेपी ने बोला। इसका मतलब ये कि भाजपा बुरी तरह घिर चुकी है और ये शायद पहली बार हुआ है। पूरे सेशन में दोनों लोग मौजूद नहीं रहे, क्या किसी प्रकार का डर था? नहीं, मैंने वही कहा ना कि डर था इसलिए सदन में नहीं आए। अब आप लाख कहो कि नहीं अंदर अपने ऑफिस में बैठते थे, तो ऑफिस में बैठने के लिए कैमरा नहीं है वहाँ।